हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इसको बिटवाइज नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है जो वेव की तरह दिख रहा है, इसको कहते हैं टिल्डे। ठीक है, तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये सिंबल यूज करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बारे में डिटेल में, और इससे पहले हमने कई सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। ठीक है, तो जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है ये करता क्या है? ये बिटवाइज जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है ये बिट्स को क्या करता है? इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट का मतलब, अगर आपके पास कोई बिट 1 है तो उसको कर देगा 0, और अगर कोई बिट 0 है तो उसे कर देगा 1। यानी कि 1 का आउटपुट हमें 0 देगा और 0 का आउटपुट हमें 1 देगा। तो यही दो ही पॉसिबिलिटीज है बाइनरी में, या तो 1 है या तो 0 है। तो 1 का इन्वर्शन यानी इन्वर्ट करेगा 1 को तो आउटपुट देगा 0, और 0 का इन्वर्ट करेगा तो 1 देगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर अगर किसी भी हम डेसिमल नंबर के साथ अगर यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारा है टिल्डे, और ये यूज हुआ है 4 के साथ जो कि एक डेसिमल नंबर है। तो ये क्या करेगा? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? 4 की बाइनरी को इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई सारे ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, तो बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से समझेंगे कैसे इसके बिट को इन्वर्ट करता है, और साथ ही साथ हम एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो जिस नंबर पे मैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करने वाला हूं वो है हमारा नंबर 23। ठीक है, इस बार हम 23 पे देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो पहले हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, फिर मैं उसको समझाऊंगा कि ये आउटपुट जो आया है वो कैसे आया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने प्रोग्राम लिखा है, और इस प्रोग्राम को मैं समझा रहा हूं कि मैंने एक क्लास बनाया है D4, और इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है डिस्प। मेथड के बॉडी के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, जो स्टेटमेंट हमारा जो है बिटवाइज नॉट। ठीक है, और हमें जो नंबर पिक करना है वो है 23। 23 के साथ हम टिल्डे साइन यूज करके बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया है मेन मेथड। मेन मेथड में हमने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, और फिर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से हमने डिस्प मेथड को कॉल करा है। ठीक है, तो जब हमारा प्रोग्राम यानी चलेगा तो ये हमारा मेथड को कॉल करेगा। तो जब ये कॉल करेगा तो ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो अगर 23 को अगर हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करते हैं या बिटवाइज नॉट ऑपरेटर यूज करके हम इसका एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट आता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप कंसोल में देख सकते हैं यहां पर जो आउटपुट आया है वो है -24। ठीक है, तो आप काफी सरप्राइज होंगे कि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऐसा क्या कर रहा है कि -24 दे रहा है जब हम पॉजिटिव 23 का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसका जो वैल्यूज है वो निगेटिव में है। आउटपुट जो है निगेटिव में क्यों है? ठीक है, तो इसी को समझना है कि ये कैसे काम करता है, ये एल्गोरिदम को समझना है कि ये एल्गोरिदम कैसे हमारा काम करता है। बहुत ही डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो इसको समझने से पहले कि कैसे आउटपुट -24 दे रहा है, हमें थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानना होगा कि जो बाइनरी हमारा जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, ये हमारे सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे 23 जो हमारा नंबर है ये है पॉजिटिव, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमें मिल रहा है नेगेटिव में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डेसिमल नंबर में हम नंबर को कैसे पहचानते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर यही है कि हम माइनस साइन ऑपरेटर यूज करते हैं, यानी कि ये माइनस साइन है
और जिस नंबर के साथ माइनस साइन लगा होता है हम उस नंबर को मानते हैं कि वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव डेसिमल नंबर है, उसको नेगेटिव डेसिमल नंबर हम कंसीडर करते हैं। पर व्हाट अबाउट द बाइनरी? हम बाइनरी को कैसे जानेंगे कि वो जो बाइनरी है वो किसी नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है? सपोज आपके पास कुछ बाइनरीज हैं, ये एक बाइनरी है किसी नंबर का ये बाइनरी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि जो बाइनरी यहां पर दिख रहा है वो किसी पॉजिटिव नंबर का है या नेगेटिव नंबर का है? सिस्टम इसको कैसे पहचानेगा? सबसे पहले इसको हम समझेंगे। तो ये बाइनरी हमारा है और ये है हमारा लेफ्ट मोस्ट और ये है हमारा राइट मोस्ट। किसी भी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर 0 हो तो उस बाइनरी को, उस पूरी बाइनरी को मानेंगे कि वो एक पॉजिटिव नंबर का बाइनरी है। ठीक है, याद रहे किसी भी बाइनरी के 0 साइड में यानी लेफ्ट मोस्ट में, ये मेरा लेफ्ट मोस्ट है, अगर 0 हो तो उस पूरी की पूरी बाइनरी को हम मानेंगे कि वो किसी पॉजिटिव नंबर का बाइनरी है। ठीक है, अगर किसी भी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर 1 हो, ठीक है, तो उस पूरी बाइनरी को मानेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि वो किसी नेगेटिव नंबर की बाइनरी है। ठीक है, तो ये हमारा पहचान है। जैसे कि डेसिमल में हम माइनस साइन से पहचानते हैं कि कोई नंबर नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर 23 जो हमारा नंबर है, अगर हम उसकी बाइनरी को निकालेंगे तो 23 का जो बाइनरी होगा हमारा 10111 होगा, 10111। ये है हमारा 23 का बाइनरी। अब जो यहां पे 23 है ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, पर इसका जो बाइनरी है ये नेगेटिव की तरह क्यों दिख रहा है? जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताए थे, नियम बताए थे, एल्गोरिथम जो बताया था मैंने कि किसी भी नंबर के अगर लेफ्ट मोस्ट में 1 हो तो वो पूरी बाइनरी को हम क्या करेंगे? नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, पर यहां पर तो 1 है तो इसका मतलब ये पूरी बाइनरी को नेगेटिव मानेंगे। अगर यहां 0 होता तब हम मानते कि ये पॉजिटिव नंबर का है, पर ये हमारा आ रहा है नेगेटिव जैसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारा नंबर पॉजिटिव है और यहां जो बाइनरी है वो नेगेटिव है। तो एक्चुअली में क्या है, सिस्टम को ये नंबर ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, ये सिंपली ऐसे नहीं जाएगा। सिस्टम को हमारा नंबर एक्सेप्ट कैसे करना है? सिस्टम हमारे नंबर को, यानी जो बाइनरी हमारा है, ये बाइनरी है 23 का, वो एक्सेप्ट ऐसे नहीं करेगा। सिस्टम उस नंबर को यानी 23 की बाइनरी को क्या करेगा? अपने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग उसको ऑर्गेनाइज करेगा। तो सिस्टम का हमारा आर्किटेक्चर जो है, अभी जो हमारा आर्किटेक्चर चल रहा है वो 64 या 32 या 16 बिट, राइट? तो सिस्टम सबसे कम आर्किटेक्चर फॉर्मेट 8 बिट लेगा। याद रहे कभी भी 8 बिट ये सबसे लिस्ट आर्किटेक्चर है। आप कोई भी नंबर इनपुट कर दो, चाहे 1 बिट का हो या 2 बिट का हो, सिस्टम उसको 8 बिट के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? 16 बिट, नहीं तो फिर 16 बिट अगर नहीं करेगा एक्सेप्ट तो क्या करेगा? 32 बिट या फिर 64 बिट। तो सिस्टम कम से कम सिस्टम को 8 बिट आर्किटेक्चर के फॉर्मेट में नंबर एक्सेप्ट करना ही है। तो ये हमारा है टोटल 5 बिट। तो सिस्टम इस नंबर को एक्सेप्ट कैसे करेगा? ठीक है, कैसे एक्सेप्ट करेगा? ये 5 बिट तो लेगा और एक्स्ट्रा क्या करेगा? 8 बिट बनाने के लिए 3 बिट एक्स्ट्रा ऐड करेगा, 3 बिट एक्स्ट्रा ऐड करेगा। तो 4 के कॉम्बिनेशन में ये हमारा बिट हो गया 8। आप देख रहे हैं अब ये जो नंबर है ये दिख रहा है पॉजिटिव जैसा, क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट में है 0। तो याद रहे सिस्टम कभी भी अपने साइड से जो बिट्स ऐड करता है वो बिट 0 ही होता है। ठीक है, कभी आप भूलिएगा नहीं इसके बारे में, वो 0 ही एक्स्ट्रा ऐड करता है, 1 एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता है। तो इधर लेफ्ट में उसने 0 ऐड करा, अब ये कंप्लीट हो गया 8 बिट, जो कि दिख रहा है 23 का बाइनरी पॉजिटिव, राइट? ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये बाइनरी पॉजिटिव दिख रहा है 23 का। अब क्या करेंगे? मुझे इस 23 पर बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने हैं। तो दैट मीन्स 23 की जो बाइनरी है वो अभी ये है, तो इस बाइनरी पर हमें बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने हैं। तो पहले हम इसकी बाइनरी को लिख लेते हैं। ठीक है,
तो जो हमारा 23 का जो बाइनरी है, ये हमारा है 23 का जो बाइनरी, हम यहां लिखते हैं 23 की बाइनरी को, ठीक है, 000, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमारा ऐड हुआ है वो भी लिखेंगे, 000 10 10 1 1 1, ठीक है। सॉरी, गलत हो गया, 000 1 फिर 0 1 1 1, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट 8 बिट ऑफ बाइनरी ऑफ 23। तो इस बाइनरी को क्या करना है, हमें बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करना है इस पे, ठीक है। तो परफॉर्म करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है 1, अगर इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये बिट का जो इन्वर्शन होगा वो 0 होगा। फिर इस बिट को इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा 0 होगा। फिर इस बिट को इन्वर्ट करेंगे, ये 1 है जो बिट, तो हमारा क्या होगा, 0 होगा, राइट। फिर यहां पर 0 है तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1। जैसा कि मैंने यहां पर आपको एल्गोरिदम बताया है, 1 है तो 0 और 0 है तो 1, ठीक है। तो इसी एल्गोरिदम को ये परफॉर्म कर रहा है। फिर यहां पर 0 आएगा इस 1 का बदले, ठीक है। फिर ये तीनों 0 हैं तो तीनों के बदले क्या होंगे, 1 1 1। अब जो ये बाइनरी है, ये जो बाइनरी है ये है किसका बाइनरी, 23 का। कब, जब उसके साथ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट हम परफॉर्म किए तो हमें ये जो बाइनरी मिला वो ये बाइनरी मिला। तो अब इस बाइनरी को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ताकि देखें कि हमारा जो आउटपुट है वो कितना है, ठीक है। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो जो डेसिमल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है द बुक ऑफ द बाइनरी में, आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान टर्म में मैंने आपको समझाया है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ और इसके पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो डिजिट है हमारा 0, इस पे पावर है 0। उसके बगल वाला जो है बिट, उस पे पावर है 1। फिर उसके बगल वाले बिट पे पावर है 2। उसके बगल वाले बिट पे पावर हमारा है 3, ऐसे करके है। फिर बगल में 4, फिर यहां है हमारा पावर 5, फिर पावर है हमारा ये 6। ये जो हमारा बिट है ये है माइनस साइन, ठीक है, ये माइनस साइन है। इस 1 को, इस 1 बिट को माइनस समझेंगे। जैसे कि मैंने यहां बताया आपको कि कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, लाइक -9, तो ये हमारा नंबर है और ये माइनस है, वो साइन है नेगेटिव का। तो बाइनरी में मैंने क्या बताया था कि अगर बाइनरी के सबसे लेफ्ट मोस्ट में अगर 1 हो तो वो नेगेटिव की पहचान है, तो ये 1 का बदला नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, कैसे, हम लेंगे यहां से, तो 1 इंटू 2 हमारा बाइनरी का बेस है तो 2 लेते हैं। इस पे पावर है 6 तो डालेंगे 2 पे पावर 6। फिर हम करेंगे इसको ऐड, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है 6 के बाद, मतलब इसका काम जो हो गया है, अब है 5 की बारी, नेक्स्ट वाला। फिर लेंगे हम इसको 1 इंटू 2 पे पावर हमारा जो है 5 है तो 5 को लेंगे। फिर इसके बगल में 0 है तो याद रहे हम 0 को नहीं लेंगे, लेकिन उसका पावर तो एज अ कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने नंबर पावर पर है, पर हम 0 को नहीं लेंगे, इसके पावर को भी नहीं लेंगे, क्योंकि 0 में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आउटपुट क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बगल में 1 है तो हम 1 को ले लेंगे और ये जो 1 है इसमें फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 हमारा बाइनरी का बेस है। और जो ये 1 है, इसका 1 है ना, तो इस पे पावर क्या है 3, तो हम 2 पे पावर 3 कर देंगे। फिर इसको ऐड करेंगे। फिर यहां पर 0 है तो 0 को भी छोड़ देंगे, फिर ये भी 0 को छोड़ देंगे, फिर ये भी 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि इसका लेने का कोई फायदा है ही नहीं। चाहे कितना भी पावर क्यों ना हो,
0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलना है, ठीक है। अब इन तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। हमने 0 छोड़ दिया है ना, ये हमारा जो है एक्सप्रेशन, इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, हमें इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं नोटपैड पे कि कैसे हमारा आउटपुट आता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, मैं यही कर दे रहा हूं। 2 पे पावर अगर 6 है तो हमारा जो आउटपुट आएगा कितना आएगा, 64। 64 इंटू 1 इसका मतलब 64, ये हमारा 64 है। और ये माइनस साइन नहीं भूलिएगा, ये हमारा जो बिट है जिसका मतलब माइनस साइन है, इसको मत भूलिएगा। ये 6 के, ये इस बिट के बगल में है तो यहां 64 के बगल में आके लग जाएगा माइनस, ठीक है। फिर ये हमारा प्लस हो गया। 2 पे पावर 5 है, दैट मीन्स 32, ठीक है, राइट। फिर 2 पे पावर 3 है तो दैट मीन्स 8, ठीक है। तो आप मैथ्स को तो आपने जानते ही हैं, मैथ्स को पढ़ा होगा आपने, वहां पे जो अलजेब्रा होता है, ओड मास और बोर्ड मास, उसका नियम क्या होता है, जब हम इस एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करेंगे -64 + 32 + 8, तो क्या होगा, पहले प्लस का काम होता है, अलजेब्रा में आपको पता ही है। तो -64 यूं ही उतर जाएगा यहां पे, ठीक है। और 32 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40, राइट, वेरी गुड, 40 आएगा हमारा। अब क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, जो मैथ का फॉर्मूला है अलजेब्रा का। तो अब इस नंबर को अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारा काम तो माइनस का होगा। तो 64 से अगर 40 गया तो आपके पास जो नंबर आएंगे वो है 24, ठीक है। और माइनस साइन क्योंकि बड़ा नंबर के साथ है, तो बड़ा नंबर के साथ जो भी साइन होता है वो उसके साथ लग जाता है, इसका मतलब -24 हमारा ये आउटपुट आया है। कैसे आया है, जब 23 को हम बिट्स कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज करा है मैंने, तो हमारा आंसर जो है माइनस, यहां आप देख सकते हैं आपको माइनस आया यहां पर 24, ठीक है। तो इसीलिए हम 23 को जब हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है कुछ माइनस ऐसे आता है 24 में। अब एक और एग्जांपल करके हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक आसान नंबर लेते हैं, वो है हमारा 10, ठीक है। 10 के साथ हमें क्या करना है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सिंबल है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का, और 10 के साथ करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 10 की बाइनरी को निकालना होगा। तो 10 की जो बाइनरी होती है वो 1010 होती है, ठीक है। तो ये जो बाइनरी है ये तो दिख रहा है नेगेटिव की तरह, क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट में है 1, जैसा कि मैंने आपको नियम और रूल उसका बताया था। तो ये भी बताया था कि सिस्टम इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिस्टम को एटलीस्ट 8 बिट बनाना ही है। तो वो क्या करेगा, इस नंबर को, इस बाइनरी सिस्टम को 8 बिट फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करेगा। तो क्या होगा, ये हमारे 4 बिट है, यानी 4 बिट एक्स्ट्रा और चाहिए, तो 0 0 0 0 ये एक्स्ट्रा सिस्टम की तरफ से बिट है, और ये बाइनरी ऑफ 10। अब ये हो गया है पॉजिटिव की तरह, क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट में हमारा 0 है, राइट। तो अगर इस नंबर को बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट से एक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये जितने बिट्स हैं इन्वर्ट होंगे। दैट मीन्स ये चारों 0 है तो हमारा 1 हो जाएगा। एज पर एल्गोरिदम ये हमारा 1 है तो हो जाएगा 0, फिर ये हमारा 0 है तो हो जाएगा 1, और ये 1 0 है तो हो जाएगा हमारा 0 1। अब जो ये बिट है वो तैयार हो गया है और नेगेटिव जैसा दिख रहा है, इसके लेफ्ट मोस्ट में 1 है, तो ये नेगेटिव है बाइनरी, ठीक है, किसी नेगेटिव डेसिमल का ये नेगेटिव जैसा दिख रहा है। और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट मैंने यूज करा 10 के साथ, तो हमें आउटपुट मिला ये। अब इस नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमें आउटपुट मिला है जो बाइनरी, ये क्या है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है 10 का, तो हमें इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूला पे हम करेंगे, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है,
ये है हमारा 6 है, और ये जो है नंबर ये है हमारा माइनस साइन, ये नंबर हमारा माइनस साइन है। ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 2 पे पावर 6 इक्वल टू 64। ठीक है, 1 इंटू 2 पे पावर 5 क्या है हमारा इसका आंसर 32। ठीक है, 1 इंटू 2 पे पावर हमारा है 4, 2 पे पावर हमारा है 4, तो हमें क्या मिला 16। ठीक है, आप देख सकते हैं हम कहां तक आए 6 5 4। अब ये 3 इस पे पावर 3 है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि 0 से कोई फायदा नहीं है लेना। इस पे पावर है 2, तो अब क्या करेंगे पावर 2 लेंगे। 1 इंटू 2 पे पावर 2, हमें आउटपुट क्या मिला 4। फिर उसके बाद फिर 0 है जिस पे पावर है 1, इसको भी छोड़ देंगे। लास्ट वाले बिट पे है पावर 0, तो क्या करेंगे 1 इंटू 2 पे हमारा पावर है 0, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 1, क्योंकि किसी पावर पे अगर किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 रहता है तो आउटपुट आता है 1। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर 64 प्लस 64 माइनस में होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर एक माइनस साइन है, तो माइनस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 और प्लस 1। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, इस नंबर इस टोटल को ऐड करेंगे, क्योंकि यहां प्लस का साइन है तो ये तो सॉरी यहां माइनस का साइन है तो ये घटेगा, और बाकी सारे के साथ माइनस का साइन है तो जुड़ेंगे। तो 32 16 यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो 32 है और 16 है, तो कितना हो गया 48, और 48 4 कितने होते हैं 52 और एक 1 53। दैट मीन्स माइनस 64 प्लस 53। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अलजेब्रा के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा माइनस में जाएगा। तो अगर 64 से 53 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 11, वो भी माइनस के साथ, क्योंकि 64 बड़ा है उसके साथ साइन है माइनस। तो आप देख सकते हैं हमारा ये आंसर -11 कैसे आया। ठीक है, तो आप देखते हैं 10 की बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट करते हैं 10 के साथ, और हमारा आउटपुट क्या आता है देख लेते हैं। तो मैंने यहां नंबर चेंज कर दिया है 10, और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंसोल पे हमारा है आउटपुट -11। ठीक है, तो ओवरऑल आपको कोई क्वेश्चन उम्मीद करते नहीं है इसके रिगार्डिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी कि ये कैसे वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड प्रोग्राम। तो जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है ये हम यूज इसीलिए करते हैं कि हमारे बिट्स क्या हो इन्वर्ट हो जाए। इन्वर्ट का मतलब 1 है तो 0 और 0 है तो 1। और हमने देखा कि कैसे हम डायग्राम की मदद से इसके बिट्स को हमने इन्वर्ट किया, फिर उसको इवैल्यूएट किया, और कैसे हमारा आउटपुट एक ज़्यादा माइनस में आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रोग्राम करके दिखाया है कि 10 का जो हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट था वो -11 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस पर और भी क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान टर्म में मैंने आपको समझा दिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, कीप वॉचिंग